लेकिन तौकीर रजा ठीक कैसे है? मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है। सरवर साहब, साजिश हो रही है, आपको लगता है आरएसएस कर रही है साजिश? अगर साजिश कोई कर रहा है और मुझे उसका इल्म है, मतलब साफ है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप कई दशक हो लिए ये तकरीर सुनते सुनते कि ये आरएसएस की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये फलां की साजिश है। भाई जब साजिश है आप जान रहे हो तो आपने उस साजिश के खिलाफ मोर्चा बंदी कब की, कैसे की, कौन से इकदाम आपने उठाए, ये भी तो बताना पड़ेगा कि बस साजिश है साजिश है। वो तो जब टीवी आया था मार्केट में तब भी कहा जा रहा था साजिश है, जब मोबाइल आया था मार्केट में तब भी कहा जा रहा था यहूदियों की साजिश है। भैया आपने इसका अल्टरनेट कहीं दिया क्या? आप जब साजिश कह रहे हैं लेकिन आपके पास विकल्प नहीं है, मतलब आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और एक पॉइंट सर, शोएब कासमी साहब अगर भाजपा आरएसएस के पक्ष की बात करें तो फतवे लगेंगे, और फिरहाद हकीम चूंकि कथित तौर पर सेकुलर पार्टी के नेता हैं, ये मौलाना लोग इस पर फतवा क्यों नहीं दिए? 7 साल से कंटिन्यू जो है पूजा कर रहे हैं। तो क्या खराबी? कंटिन्यू खराबी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मूर्ति पूजा जब हमारे यहाँ मना है तो ये फिर इस्लाम का ठेकेदार क्यों बना? ये मौलानाओं ने चीफ गेस्ट क्यों बनाया इसको? सवाल हम अगर ये काम करें तो हम पर आप फतवे लगा दें साहब, आप पूछिए, हम पर फतवे लगा दें और आप से कांग्रेस का मुस्लिम लीडर पूजा करे। वो अंबर जी कुछ कह रहे हैं, अगर अंबर जी कुछ कह रहे हैं। जो आपने सवाल उठाया ना कि इन पर फतवे क्यों नहीं उठाए, उसका जवाब ये है कि ये जो दीन की दावत दे रहे हैं, दीन के नाम पर भारत की जमीन हड़पने वाले लोग जो भारत को हड़पने की साजिश रखते हैं, इसीलिए क्योंकि ये भी तो गज़वे हिंद की बात करते हैं ना, वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो भी गज़वे हिंद की बात करते हैं। आरोप सरकार पर और आरएसएस पर है, आधी जमीन मौलानाओं ने हड़प कर रखी है। वो भी भारत को हड़पने का ख्वाब देखते हैं। ये दीन की नहीं, ये भारत की जमीन की बात है और इसीलिए फतवा नहीं निकालते। वो महिलाएं जो अपने हक की बात करती है उनको आरएसएस का दलाल बता देते हैं, महिलाओं के लिए फतवे निकाल देते हैं। और जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और बीजेपी के वोटर्स होते हैं, नंगा करके लारी साहब प्लीज। प्रेम जी आ रहा हूं, सुन रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी? ऐश्वर्या जी, मैं बंगाल को जानता हूं और जानता नहीं हूं, अभी बहुत बड़ी घटना, बंगाल को सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है, पैनलिस्ट भी समझेंगे। वर्धमान में एक टीएमसी विधायक ने एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग करा दी। वर्धमान मेडिकल कॉलेज, प्रूफ है उसका? प्रूफ है उसके पास? जी क्या है? अरे मैं सर प्रूफ नहीं, मैं स्वयं गया, सारे प्रूफ एबीपी और कई चैनलों, आपके चैनल बंगला ने भी ठीक है किया, आपके चैनल बंगला ने किया, मैं जानता हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। दिलीप घोष जी को लेके जाना पड़ा, टीएमसी का एक बंदा जाने को तैयार नहीं हुआ। मैं दादा के पास गया स्वयं, सारी तस्वीरें रखता हूं, मैं बगैर प्रूफ के नहीं बोलता हूं। दिलीप घोष जी के साथ मैं गया और मैं जैसे मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो मेरे कान में किसी ने कहा कि जितनी जल्दी हो निकल जाइएगा, टीएमसी के गुंडे तैयार हैं और वहां चलता है वो अस्तूरा, और यहां अस्तूरा मंडली का सरदार भी है फिरहाद हकीम है। टीएमसी आप ये एलिगेशन लगा रहे, कोई प्रूफ है आपके पास? ना, दिखा रहा हूं। आप ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आपके पास प्रूफ है? आपके टीएमसी के आपके पास प्रूफ है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। के खिलाफ कोई भी अगर बोलेगा, एलिगेशन नहीं, आप एलिगेशन लगा, कोलकाता से वो आपका एलिगेशन है। लेकिन तारिक अहमद लारी साहब, मैं ये पूछ रहा हूं फिरहाद हकीम की, मैं इस कमेंट पे डिबेट कर रहा हूं कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है, कैसे, क्यों? व्हाई विल ही मेक सच अ कमेंट? व्हाई फिरहाद? एंड अखिलेश यादव जी चुप है, देखिए शांता दीदी चुप है, राहुल गांधी चुप है, क्यों? देखिए साल के 4 महीने में, जी प्लीज बोलिए। देखिए साल के 4 महीने में कलकत्ता में ही रहता हूँ, आप भी जानते हैं। बहुत अच्छा भाई, मैं अभी कलकत्ता से आया हूँ सर, 26-27 को ही मैं आया हूँ। और इत्तेफाक की बात है कि बॉबी भाई, मतलब फवाद हकीम साहब की फैमिली के साथ हम थे, बहुत समय तक थे। मुझे बड़ा ताज्जुब है, द मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कलकत्ता इस सेइंग कि जो इस्लाम में पैदा हुआ वो बहुत खुशनसीब है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये फवाद भाई ने कैसे बयान दिया, क्योंकि उनकी फैमिली इज द मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कलकत्ता। यू डोंट नो दैट? आई एम आल्सो मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न मैन. Still, I'm saying they are most ultra modern family of Calcutta. I was with them, and इत्तेफाक से ये बात होगी 22 तारीख की। 22 तारीख को उनकी बेटी वगैरह सब लोग साथी में हम लोग थे। बहुत अच्छा। तो उनके मुंह से ये बात हुई तो मुझे ताज्जुब हो रहा है, बहुत ही ताज्जुब हो रहा है। मैं इस पर अभी कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। मैं बॉबी भाई से बात भी करूंगा। मैं आपसे पॉलिटिकली पूछ रहा हूँ, इज दिस राइट? नहीं, क्या ये टिप्पणी सही है? क्या ये टिप्पणी सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इस टिप्पणी को ठीक मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं,
नहीं, बीइंग अ मुस्लिम मैं इस टिप्पणी को किसी भी कीमत पे एंडोर्स नहीं करता। नहीं, इट्स गुड, क्योंकि आप लोगों को मैं इस टिप्पणी आप के एंडोर्स साथ- नहीं कर रहे हैं। सरवर साहब बोल रहे हैं किस तरह से। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रेम शुक्ला जी, मुसलमान प्रेम इस शुक्ला जी, टिप्पणी यहाँ के पे साथ दो, नहीं होगा। यहाँ पे दो बिल्कुल नहीं होगा। क्लैरिटी है, दो। एक जो कह रहे हैं नहीं किसी ना किसी तरह, जैसे आपने सुना दानिश जी को, ये राइट लेफ्ट करके बता देंगे ठीक है। एक बोल रहे नहीं भाई बिल्कुल गलत है, एक बोल रहे बिल पर फिर भी ये टिप्पणियां दी जाती। तौकीर रजा साहब आरएसएस को ले आए हैं, साजिश के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है, ये कह रहे हैं रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। तो जो मानते नहीं कि लव जिहाद है वो कह रहे हैं कि रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। साफ तौर पर प्रेम जी विजुअल देखिए सर, एक बात बताएं, देखिए ऐश्वर्य जी, साफ तौर पर ये आपराधिक मामला है। हाँ। एक आपराधिक षड्यंत्र है। इस देश में धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। फिरहाद हाकिम बंगाल में कर रहे हैं। फिरहाद हाकिम की पार्टी जो है, जिस तरह से मुस्लिम महिला को उसने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, इसलिए उसको नंगा करके निर्वस्त्र करके पीटना और उस पर सारी मुस्लिम जमातों का शांत रहना, चुपचाप देखना, सारी सेकुलर पार्टियों का सन्नाटा मार जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि आप जो है लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते। और उसके बाद जो है उनके एक हामिदुल रहमान विधायक हैं चोपड़ा के, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र है ये, और मुस्लिम राष्ट्र के कुछ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी बंगाल मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहाँ जो इस्लाम के बाहर पैदा हुआ है वो अभागा है। ये सारी बातें एक दूसरे से आप जोड़ कर देखिए। ये तीनों बयान जो हैं ये किसके हैं? हरकत किसकी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक का है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मेयर का है। कहता कह किसके बारे में रहे हैं? बहुसंख्यक समाज के बारे में कह रहे हैं और गैर मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। इरादा क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण का है। कहाँ कह रहे हैं? जहाँ मुस्लिम उलमा बैठा हुआ है। जैसे गुलाम सरवर साहब ने बताया कि किसके सामने कहा, और किसी भी मुस्लिम उलमा ने खड़े होकर वहाँ उसका विरोध नहीं किया। यानी सबने जो है उस पर सहमति प्रकट की। यानी मुस्लिम समाज को सारे उलमा इकराम ने इस जो है उन्मादी कार्रवाई का समर्थन किया। अब इसके बाद कोई गजवाई नारे लग रहे हैं तो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना कि इनकी हरकतें क्या हैं और ये हरकतों के पीछे का इरादा क्या है। और इरादों को फिरहाद हकीम साहब के इस भाषण पर जब उन्होंने कहा कि जो इस्लाम में नहीं है वो बदनसीब है, नारे तकबीर के नारे लग रहे थे जो और वो मौलाना लोग लगा रहे हैं। नहीं, जो चौकी बोलिए जो चौकी रजा तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो चौकी रजा साहब ने कहा है, नहीं तो प्रेम भाई एक मिनट, जो चौकी रजा साहब ने कहा है कि आरएसएस नशे की तरफ ले जा रही है मुसलमान नौजवानों को, बिल्कुल झूठ। वो शायद अपने घर की बात कर रहे होंगे कि उनके घर के लड़के और लड़कियां जा रहे होंगे। मैं तो तमाम घूमता हूं, मैं लाखों लोगों से मिलता हूं और मैं इत्तेफाक की बात है, मैं खुद रात को 2-2 बजे तक लोगों से मिलता रहता हूं, मुसलमान भी उसमें, हिंदू भी, हर धर्म से मिलता हूं। वो तो कोई नशा नहीं करते हैं, मैं कोई नशा नहीं करता हूं, ना मेरे घर में कोई नशा करता है, ना मेरा लड़का करता है, ना मेरे वालिद करते हैं, ना मेरे दादा करते थे। तो आरएसएस तो आज से 125 साल पहले से है, तो क्यों नहीं हम लोग को नशा बंद करवा? नो देन व्हाई? पर फिर ऐसी टिप्पणियां क्यों? तो आप लोग समझ रहे हैं, रिजवी साहब समझ रहे हैं, अंबर जी समझ रहे हैं, देन दिस इज बीइंग डेलिबरेटली डन।